लिसन देखिबा आज कोन कहला इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स ओके तो मते कहो व्हाट डू यू मीन बाय माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स जोटा कम कहै कि समष्टि अर्थनीति काहा को कहिबा व्यष्टि अर्थनीति काहा को कहिबा जणे के ओडको हां को ओके कोन कहतला को सर माइक्रो में स्मॉल जे के सारा सेटा का मैक्रो इकोनॉमिक्स ओके सर मैक्रो इकोनॉमिक्स रेफर्स टू एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई एंड नेशनल ओके ओके कहि परिबो माइक्रो इकोनॉमिक्स एटा हेला तो मैक्रो इकोनॉमिक्स माइक्रो इकोनॉमिक्स हम कहू माइक्रो के ओके देखो एठी हमें देखिबा कला माइक्रो इकोनॉमिक्स हमें यदि कहबा मु जदी सिंपल भाबरे कहबी एपटे जदी मु कोन कहूची ना माइक्रो इकोनॉमिक्स हला एपटे होची तमर धर मैक्रो इकोनॉमिक्स मु लिखुचे माइक्रो दैट मींस होची स्मॉल हला याकु जदी हमें कहबा यार माने होची कोन ना लार्ज तले माइक्रो मींस वाला स्मॉल बा जोडा हमें कहबा कि गोटे इंडिविजुअल को ही इंडिकेट करूची बुझुची तो गोटे इंडिविजुअल को तो एठी इंडिविजुअल को स्टडी करूची ये कहा को स्टडी करूची ना गोटे कंट्री रो हमर कोन माने कंट्री रो इकोनॉमी कहि परिबा किंबा आमे एमिति भी कहि परिबा कि सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल बुझेला त बा सबु व्यक्ति विशेषंकर समाहार को हमें कोन कहूचे ना जे अध्ययन करूचे ताको हमें कहूचे मैक्रो इकोनॉमिक्स तो एमिति भी कहि परिबा माइक्रो इकोनॉमिक्स गोटे होची नैरोर कांसेप्ट मैक्रो इकोनॉमिक्स होची गोटे ब्रॉडर कांसेप्ट हैला तो नॉर्मली मु जदी कहबी माइक्रो इकोनॉमिक्स माने कोन ना द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर माने स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर माने कोन बुझुचो गोटे व्यक्ति विशेष को जे अध्ययन करूची व्यक्ति विशेष रो जे कोन करूची बिहेवियर को अध्ययन करूची बा व्यवहार को जे तार जो टाइप रो से बिहेव करूची ताकू जे अध्ययन करूची ताको हम कोन कहबा माइक्रो इकोनॉमिक्स बा व्यष्टि अर्थनीति बुझेला आउ समष्टि अर्थनीति हमें कहा को कहबा ना जते बेले हमर कोन होची हेलो हाँ हेलो ना ना जाइनी ना गला से 9टा पाख के जो हाँ रखु हाँ देखो हाँ एठी देखिबा कि तमरा माइक्रो इकोनॉमिक्स कोन करूची ना गोटे इंडिविजुअल बिहेवियर को स्टडी करूची बट मैक्रो इकोनॉमिक्स कोन करूची ना कंट्री रो टोटल इकोनॉमी को जे स्टडी करूची बुझेला तो ता माने हम एमिति कहि परिबा जे गोटे व्यक्ति बा गोटे इंडिविजुअल पर्सन को जे स्टडी कला सेटाला माइक्रो इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स कंट्री रो बा सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल को जे कोन करूची स्टडी करूची ताको हम कोन कहबे मैक्रो इकोनॉमिक्स बोली कहबा तो एठी जदी मु कहबी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट केबे हितिला बा फर्स्ट हम डिस्कशन करबा मैक्रो इकोनॉमिक्स रो फादर किए Who is the father of macroeconomics? कौन? के को भलो से को ठीक अछि जॉन मेनार्ड केन्स ओके केनिस माने ताको केन्स बोली कहआ जाय ओडिया रे केनिसियन बोधे एमति किछि थिबो हला तले एठी हमें देखा जॉन मेनार्ड केन्स हला होचंती फादर ऑफ कोन मैक्रो इकोनॉमिक्स बुझेला अच्छा मैक्रो इकोनॉमिक्स इवोल्यूशन जते हम कहबा कि केबे थारु मैक्रो इकोनॉमिक्स रो माने हमें देखबा कि कोन कहला माने इवोल्यूट हेतला बोले हमें कहि परिबा बा केबे थारु स्टार्ट हेतला मैक्रो इकोनॉमिक्स कथा दि करबा कहि परिबो सॉरी 1936 बुझिउची तो अच्छा हमें यदि कहबा 1936 रो हेतला अच्छा कोन पई 1936 रो यार इंपोर्टेंस बढ़िला हां तले 1930 मसे रे कोन हेतिला ग्रेट डिप्रेशन देखा जायतिला बुझि परछ तो कोन सेटा कोनती कोन अच्छा महामंदा अवस्था हला तो एठी यदि हम कहबा कि ग्रेट डिप्रेशन देखा जायतिला तो सेते बेले माइक्रो इकोनॉमिक्स कांसेप्ट को इंपोर्टेंस दिया जाउतला 1930 मसे पूर्वरु तमे भी देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स रे जो माने भी सब डेफिनेशन मैक्सिमम देइथिले सब तक 1930 मसे पूर्वरु थिबो 1776 हो बुझि परछ तो जहां भी देखिबो या पूर्वरु सब तक थिला तो ता पूर्वरु माइक्रो इकोनॉमिक्स कांसेप्ट को नै कि कोन करा जाउतला
ना चलुला देश केमती कौन सब प्लानिंग वगैरह करा जाउतला किंतु जेतेबेले 1930 मसिया रे हमर कोन हैला ग्रेट डिप्रेशन देखा गला सेते बेले जो फाइनेंशियल क्राइसिस देखा जाइतला से टाइम रे कोन करा जाई पलानी ना फाइनेंशियल क्राइसिस को ठीक करा जाय माने ता प्रॉब्लम को सॉल्व करा जाय पलानी अकॉर्डिंग टू माइक्रो इकोनॉमिक्स अनुसार जदि हम कहबा ता अनुसार ता हिसाब रे कार्य करा जाय कि सॉल्व करा जाय पला नाही बुझेला तो सेति पई 1936 मसिया रे केन्स कोन कले गोटे बही पब्लिश कले से बही रो ना कोन थिला द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी बुझिउची तो तले साधारण कोन थिला सेटा साधारण कोन थिला नियोजन साधारण तत्व तो एई जो बही रे ही से मैक्रो इकोनॉमिक्स रो केते गुडे कांसेप्ट देथिले से कांसेप्ट थ्रू रे ही एई जो महामंदावस्था बा ग्रेट डिप्रेशन हेतिला ताकू सॉल्व करा जाई पारिला बुझेला तो जतबे वेस्टर्न कंट्री गुडी करे ए टाइप रो प्रॉब्लम सब हेतिला से ताकू दूर करा जाई पारिला कहा बुक अनुसार ना केन्स को बुक अनुसार जोटा 1936 मसिया से लिखिथिले से बहिरो कांसेप्ट हिसाब रे केमिति एम्प्लॉयमेंट केमिति हमर करा जिबा दरकार केमिति एम्प्लॉयमेंट हेले केमिति सुधर रेशियो बढ़िबो सुधर रेट बढ़िले केमिति हमर कोन हबो ए सब कांसेप्ट ऊपर से डिस्कशन करी कि एई प्रॉब्लम को सॉल्व करि पारिथिले बुझेला तो ग्रेट डिप्रेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करि पारिथिले सेति पई माने तांकू कोहा गला कोन ना तमरो फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स बोली कोहा गला क्लियर बुझिएला ना कोन डाउट अछि क्लियर तो तले वर्तमान हम यदि देखिबा डिफरेंस देखिबा डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स डायरेक्ट मोस्ट एटा गोटे इंपोर्टेंट तमरो क्वेश्चन 3 मार्क भी आसी पारे लॉन्ग क्वेश्चन भी आसी पारे हैला तो एटा होची डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स हम यदि कहिबा ए मैक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स रे डिफरेंस यदि देखिबा फर्स्ट कहला कि मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज इकोनॉमिक सिस्टम एज ए होल ओके बट माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज पर्टिकुलर यूनिट इन इट हैला तले एठी हम यदि देखिबा कोन को जाउची मैक्रो इकोनॉमिक्स कोन करूची ना काहा को स्टडी करूची हला धर एठी मु कहबी कि तमरो मैक्रो इकोनॉमिक्स हला एठी लिखुची माइक्रो इकोनॉमिक्स आउतरे तो मैक्रो इकोनॉमिक्स कोन करूची होल को स्टडी करूची ता माने हमें कहि परिबा कोन गोटे इंडिविजुअल पर्सन को से स्टडी करूनी बुझुची तो देशर सब किछि को एथिरे से अध्ययन करूची बुझेला किंतु ये कोन करूची ना गोटे इंडिविजुअल यूनिटी को स्टडी करूची बुझुची तो गोटे पर्टिकुलर यूनिटी को स्टडी करूची दैट मींस एटा गोटे इंडिविजुअल पर्सन किबा ग्रुप ऑफ पर्सन को कोन करूची एठी लिखि दोची एति था हला यूनिटी को स्टडी करूची एठी होल को स्टडी कला बोले कहि दोची एटा इंडिविजुअल पर्सन को एटा होची तमर कोन टोटल देश को कंट्री को स्टडी करूची तापर देखिबा सेकंड पॉइंट जदी कहला मैक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस द थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट हला जदी एठी कहबा कि मैक्रो इकोनॉमिक्स कहा ऊपर इंपोर्टेंस दोची मैक्रो इकोनॉमिक्स ना तमरो एम्प्लॉयमेंट ऊपर आ इनकम ऊपर बुझेला जदी कहबा कि एम्प्लॉयमेंट ऊपर आउट होची तमर कोन इनकम ऊपर अच्छा कोन यार अर्थ बुझिचो एम्प्लॉयमेंट आ इनकम ऊपर इंपोर्टेंस दोची ए कहूची कोन ना तमरो प्राइस थ्योरी ऊपर माइक्रो इकोनॉमिक्स कोन कहूची प्राइस थ्योरी ऊपर कोन करूची स्टडी करूची कहि परिबो कोन केमती प्राइस थ्योरी ऊपर आउट होची तमर कोन एम्प्लॉयमेंट आ इनकम ऊपर केमती बेस करूची कहि परिबो वर्तमान मत को हमर जो चाउल रेट अछि हैला हमर मार्केट रे जति की बिका जाउची गवर्नमेंट जतेबेले दोची राशन कार्ड हिसाब रे तार प्राइस केते रहउची टंका रे रहउची मार्केट रे जदी देखिबा 30 40 एमती रहउची अच्छा एते डिफरेंस कोन दिला गवर्नमेंट दोची बोली अच्छा ठीक अछि गवर्नमेंट दोची बोली ता माने गवर्नमेंट एठी जदी कहबा कि गोटे प्रकार वेलफेयर मोटिव तार रहइला बुझिउची तो तले देश रे केमिति लोक माने खाइबा को पीबा को पाइबे केमिति चाकरी पाइबे देशर इनकम केमिति बढ़िबो ये काहार कांसेप्ट ना मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करते माने मैक्रो इकोनॉमिक्स एटा को इंपोर्टेंस दिए बुझि परछ तो देशर एम्प्लॉयमेंट केमिति बढ़िबो इनकम केमिति बढ़िबो हला ए सब ऊपर कांसेप्ट ऊपर की डिपेंड करूची ना मैक्रो इकोनॉमिक्स काहे कि ना से वेलफेयर मोटिव कल्याण करे से चाह माइक्रो इकोनॉमिक्स कथा यदि देखिबा माइक्रो इकोनॉमिक्स से जनरल थ्योरी ऊपर बा हमें कहबे कि थ्योरी कांसेप्ट ऑफ प्राइस थ्योरी ऑफ प्राइस ऊपर ये डिपेंड करूची काहे कि माने दर तत्व ऊपर अधिक इंपोर्टेंट रोल प्ले करूची काहे कि जदि हम कहबा कि गोटे पर्सन मु कहबे कि मु बिजनेस करबी मु बिजनेस कोन पई करबी
देशरे चाकरी बढ़ाइबा पई ना देशर इनकम बढ़ाइबा पई ना निजर प्रॉफिट करिया पई बुझी पारुछ ता माने मु एठी जो प्राइस डिसाइड करिवि बा प्राइस अधिक रखिबि कि कम रखिबि किए डिसाइड कला मु निजे ही डिसाइड कली ताले इंडिविजुअल पर्सन जहां स्टडी कला सेटा कोन हैला माइक्रो इकोनॉमिक्स हला ना नहीं ताले सी कहा ऊपर बेस कला प्राइस कांसेप्ट ऊपर कारण मु प्रॉफिट पाइबी मोर एठी प्राइस मु बढ़ेबी कि कमेबी मोर प्रॉफिट दरकार ताले ये प्राइस ऊपर डिपेंड कला बेले ये प्राइस नुहे ये देशर केमती वेलफेयर मोटिव हो देशर केमती लोक माने केमती बेनिफिट पाइबे ता ऊपर कांसेप्ट ऊपर डिपेंड करछि सेति पई एटा कोन कहला तमरो एम्प्लॉयमेंट कथा कोआ गला गोटे हला एम्प्लॉयमेंट ऊपर आ इनकम ऊपर डिपेंड करछि बोली बुझी हला ना कोन डाउट अछि क्लियर तो ओके नेक्स्ट आसिला हम यदि कहबा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी डिपेंड्स ऑन द टेक्निक ऑफ पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस ओके माइक्रो इकोनॉमिक्स कोन करूची पार्शियली इक्विलिब्रियम हमें इक्विलिब्रियम सुनिचे इक्विलिब्रियम मींस होची कोन इक्वल इक्वल कोन हबो इक्वल दीटा जिंस किछि भी इक्वल हबो तो हमें कहि परिबा एठी इक्विलिब्रियम केते बेले हुए नॉर्मल तो डिमांड आउ एग्रीगेटेड डिमांड आ एग्रीगेट सप्लाई जेतबेले समान हुए माने डिमांड आउ सप्लाई जेतबेले कोन हबो इक्वल हबो ताको हमें इक्विलिब्रियम बोली कहउछे क्लियर तो हमें देखबा माइक्रो इकोनॉमिक्स कांसेप्टटा पार्शियली एप्लीकेबल हुए माने डिमांड सप्लाई जो हमें कहि दोचे कि इक्वल हबो जे ये सबु बेले काम करिवो नाही माइक्रो इकोनॉमिक्स रे पार्शियली काम करे हला किंतु मैक्रो इकोनॉमिक्स रे हमें यदि कहबा कला कि ये assumptions सिटाई परिबो छाडी दियो बट मैक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी ऑन द अदर हैंड डिपेंड्स ऑन द टेक्निक ऑफ जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस तो मैक्रो इकोनॉमिक्स कोन करे ना जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस ऊपर डिपेंड करे तुमको सर कोन दीटा के भीतर डिफरेंस कोन ये कहला पार्शियल इक्विलिब्रियम ये होची जनरल इक्विलिब्रियम पॉइंट ऊपर बाय जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस ऊपर डिपेंड करछि केमिति नॉर्मली कहवा मते गोटे कथा कहवा हमें जतले पढिथिले लॉ ऑफ डिमांड रो डेफिनेशन कोन पढिथिले बा मु आउ टिके कहि दोछि सपोज मु एमिति कहबी कि dx प्रोपोर्शनल टू 1/px एमिति किछ लिखा हैतिला जानिथिबो ए टाइप रो किछ हमें कोन करथिले लिखिथिले अच्छा मते को ए यार रो मीनिंग कोन 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 other things remain constant ता माने एको हमें कोन कहउथिले ना तमरो जो सिटारी पारिबस बा other things remain constant बोली हमें कहउथिले ए तो other things remain constant ताले माइक्रो इकोनॉमिक्स कांसेप्ट कोन कहउथिला समस्त उत्पादन गुडी को जतेबेले चेंज होबनी केवल गोटी थरे ही चेंज होबो माने other things remain constant रहिबो केवल गोटी सेक्टर बा हमें कहबे रिबे कि गोटी ही फैक्टर रे जतेबेले चेंज होबो दैट मींस यदि other things रे प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स प्राइस देन तापर सब किछि थिला तोर गवर्नमेंट पॉलिसी क्लाइमेट थिला एक सब थिला सेथरु केवल प्राइस को छाडी देके आ सब तक कांस्टेंट रहइबो प्राइस रे केवल चेंज हले डिमांड रे जो चेंजेस होतला तो केवल आमे सिटारी पारिबस कांसेप्ट को बेस करी कि ही आमे कोन करूथिले ना तमरो एयो डिमांड सप्लाई को कोन करूथिले ना डिफाइन करूथिले को जगह रे समान होबो कि कोन होबो तमे देखो जा भी हमें पढिचे सप्लाई पढिचे अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट डिमांड पढिले अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट बुझिउछि तो लॉ ऑफ अजम्पशंस रे जो सॉरी यूटिलिटी जो हमरो मार्जिनल यूटिलिटी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी एथरे हमें भी कोन पढिथिले अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट तो सबु कांसेप्ट गुडी को अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट ऊपर ही पढिथिले माइक्रो इकोनॉमिक्स रे काहे आ ताकू बेस करी के हमें कोन भाबि दोथिले जे डिमांड जोटी सप्लाई जोटी समान हो ताको इक्विलिब्रियम बोली कहबा किंतु सबु बेले तमे चिंता करो सबु बेले माने अछि क्लाइमेट समान रहइबो बोली एमिति भी पर क्लाइमेट भी चेंज हो प्राइस भी चेंज हो जेमति मु जदी कहबी कि वर्तमान तमे जो जैकेट वगैरह पिंथुछो कि स्वेटर पिंथुछो जहा भी पिंथुछो सीजन चेंज हला क्लाइमेट चेंज हला प्राइस भी चेंज हो जाउची तारो बुझि परछो ना नहीं तले आमे एठी कहि परिबे कि अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट बोली तले सबु बेले कोन अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट रहइबो बोली किछि माने अछि पर्टिकुलर टाइम रे हेई पारे बट सबु बेले हबो बोली तमे किछि कहि परिबानी बुझि होची ना बुझि होनी ताहाले जदी आमे देखिबा माइक्रो इकोनॉमिक्स टा कोन कला अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट ऊपर बेस करूची सेथि पई से कंप्लीटली इक्वल माने इक्विलिब्रियम हबो नाही पार्शियल इक्विलिब्रियम हबो माने गोटे पर्टिकुलर टाइम रे इक्विलिब्रियम हबो सबु बेले इक्विलिब्रियम हबो माने हेई परिबो बोली हमें कहि परिबा नाही किंतु मैक्रो इकोनॉमिक्स कथा तळे कहिबा मैक्रो इकोनॉमिक्स रे कोन कहूची अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट नै अदर थिंग्स चेंजेबल बुझौची तो सबु किछि चेंज हबो प्राइस भी चेंज हबो ता सहित आमे देखबा कि कोनोसी फैक्टर अलगा किछि फैक्टर भी चेंज हबो ता सहित इनकम बढ़ुची कि कमुची ता बेसिस रे कोन करा जाउची ना डिफाइन करा जाय
तो सेथि पई आमे यदि कहबा कि जनरल इक्विलिब्रियम जो पॉलिसी हमर रहउची बा सिस्टम रहउची एटा कोथरे देखा जाउची मैक्रो इकोनॉमिक्स रे देखा जाउची तले रियल कोटा माइक्रोटा ना मैक्रोटा बुझी परछ ना नहीं तो एटा हला मैक्रोटा को बेस करूची तले जो जते बेले हमर मैक्रो इकोनॉमिक्स आसी नथिला तले हमें कोन करूतिले ए कांसेप्ट को नै कि चालुतिले जते मैक्रो इकोनॉमिक्स आसिला सेठु जणा पड़ला एटा होची तमर कोन ना जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस बोली कहबा बुझियला हां संतुलन जो कोन साधारण संतुलन तत्व बोली कह जाउची एठी बुझियला तो तापर देखिबा नेक्स्ट होची इन माइक्रो इकोनॉमिक्स वी अज्यूम द prevalence of full employment in an economy as a whole तले माइक्रो इकोनॉमिक्स रे कोन कहला गला फुल एम्प्लॉयमेंट देखा जाय माने एथिरे कोन हबो पूर्ण नियोजन बुझिउची तो फुल एम्प्लॉयमेंट देखा जिवो फुल एम्प्लॉयमेंट देखा जिवो केमिति मु गोटे कंपनी करिछि मु निजे गोटे कंपनी करिछि मोर धरो 50 टा एम्प्लॉय दरकार मु 50 टा रखि देले मो कंपनी पे फुल एम्प्लॉयमेंट हे गला ना नै माने मु एटा तुमको बुझेबा पे सहज भाबे एमति वेरे कहूची तर मु गोटे कंपनी कली मोर 50 टा लोक दरकार 50 टा लोक को मोर एंगेज करे देली ताहाले मो कंपनी रे फुल एम्प्लॉयमेंट हे गला ना हे गलानी किंतु मो कंपनी रे 50 टा लोक हे गले कोन देशर सब लोक माने चाकरी पाई गले बुझि परछ तो ताहाले माइक्रो इकोनॉमिक्स फुल एम्प्लॉयमेंट कांसेप्ट ऊपर आधारित माने फुल एम्प्लॉयमेंट माने सब व्यक्ति को ही परिबे ना नियोजन पाई परिबे किंतु आमे जदी देखिबा कोन ना मैक्रो इकोनॉमिक्स कोन करूची ना हमर जो फुल एम्प्लॉयमेंट थारु कम अचीव करि परिबो सब लोक एठी कोन करि परिबे एम्प्लॉयमेंट हे परिबे नाही तला मे दी कहबा कहला कि बट मैक्रो इकोनॉमिक्स वी अज्यूम ए सिचुएशन फॉर ऑफ लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट ता माने फुल एम्प्लॉयमेंट थारु कम रे रहिबो बोली ठीक कहै छै तले मैक्रो इकोनॉमिक्स फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव करि परिबो नाही माइक्रो इकोनॉमिक्स फुल एम्प्लॉयमेंट हे परिबो काहे कि ना एटा गोटे इंडिविजुअल बा गोटे ग्रुप ऑफ पर्सन को बुझौछि किंतु ये जेतु कंट्री रो सब लोकन कथा बुझौछि सब लोक को चाकरी पाई परिबे बोली किछ माने अछि कि ना सब लोक पाई परिबे गवर्नमेंट सब लोकन को एम्प्लॉय करि परिबो बुझौछि ना बुझियोनी तो एथि पई मैक्रो इकोनॉमिक्स को कहला बुझियला हां ना कोन डाउट अछि क्लियर तो ओके नेक्स्ट आसिला तमर कोन कहले कि माइक्रो इकोनॉमिक्स अज्यूम जनरल प्राइस लेवल एज गिवन एंड रिलेटिव प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू बी वेरिएबल तले आमे यदि कहबा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स कोन कहउची जनरल प्राइस लेवल एज गिवन दैट मींस होची साधारण जो दर व्यवस्था रहउची सेगुडी को सब कोन रहिबो ना कांस्टेंट रहिबो हला आउ रिलेटिव प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू बी वेरिएबल माने जदि हम कहबा कि टी और कॉफी धर दुईटा प्रोडक्ट नेबी गोटेला टी आ गोटेला तमरा कॉफी हला गोटे टी आ गोटे कॉफी जदि रिलेटेड गुड्स हमें कहिबा टी रो रिलेटेड गुड्स हला कॉफी कॉफी रो रिलेटेड गुड्स हला टी हमें कहि परिबा तले एठी से कहउची जदि यार प्राइस आ यार प्राइस धर दिया गला धर यार प्राइस 5 टंका यार प्राइस 10 टंका से कहउची कोन यार प्राइस जदि कोन हबो गिवन हबो माने कांस्टेंट रहिबो बुझिउची यार प्राइस जदि कोन हबो ना कांस्टेंट रहिबो ओके कांस्टेंट जदि रहउची जदि यार प्राइस रे चेंजेस आसुची तले यार डिमांड रे मध्ये चेंजेस आसीबो बुझि पाला कोन कहली मु कहली गोटे जे कोनसी गोटे प्रोडक्ट रो प्राइस कांस्टेंट रहिबो आमे आगुरु आमे पढिथिले तमे मने पकाओ जदि एकु करथिबो सॉरी आमे आगुरु पढिथिले कोन धर कॉफी रो प्राइस 10 टंका अछि डिमांड होतिला केते ना धर 20 जण डिमांड करथिले टी रो सेतेबेले प्राइस केते थिला ना धर 5 टंका थिला टी रो प्राइस बढी कि धर 10 टंका हे गला ताले लोक माने कोन पीबे कॉफी रो डिमांड कोन हिला जेतले 5 टंका थिला 50 जण पीबा पे आसुतिले जेतले 10 टंका हे जिवो धर 20 जण पीले आउ 30 जण कोडी के पळेबे एपटु आसी ताले कॉफी रो प्राइस कोन बढी छि कि केवल डिमांड कोन हेला ना बढी गला सॉरी 50 हे गला 30 जण एपटु गइले रे 50 हे गला तो कॉफी रो प्राइस कोन अछि कांस्टेंट अछि ना ता माने यार जेतबे रिलेटेड गुड्स ये रहिला तो ये कहूची जो द्रव्यटा दिया जायछि तार प्राइस कांस्टेंट रहइबो रिलेटेड गुड्स रो प्राइस कोन हो चेंज हेले माइक्रो इकोनॉमिक्स कोन हो ना चेंजेस हो बोली कहूची बुझि परलो माइक्रो इकोनॉमिक्स रे कोन कहिला ना प्राइस जनकर प्राइस कांस्टेंट रहइबो रिलेटेड गुड्स रो प्राइस रे चेंजेस हेले डिमांड ऊपर इंपैक्ट पकेबो क्लियर किंतु जते बेले मैक्रो इकोनॉमिक्स कथा को जाउची कला रिलेटिव प्राइस एज गिवन एंड गिवन प्राइस लेवल टू बी वेरिएबल माने से कहूची रिलेटेड प्राइस जोटा दिया जाइथिबो सेटा कोन होबो ना तमरो रिलेटेड प्राइस जोटा दिबो सेटा कांस्टेंट रहइबो माने टी रो जदि हमें रिलेटेड प्राइस कथा कहबा टी रो रिलेटेड गुड्स होची कि कॉफी यार प्राइस कोन होबो कांस्टेंट थिबो माने ये भी जो गोटे प्रकार जदि कहबा कि सेम कांसेप्ट ऊपर आधारित किंतु
माने चेंज होची भाइस वर्सा हे होची माने कोन जदी ये कांस्टेंट रहउची ये चेंज हबो जदी किबा याकू तमे कांस्टेंट रखुचो तले एथिरे चेंजेस आसीबो माने अल्टीमेटली मु जदी कहिबी ओरिजिनल प्राइस रे कोन हबो ना हमर मैक्रो इकोनॉमिक्स बेस करूची कोन ओरिजिनल प्राइस जोटा थिबो सेटा चेंज हबो तार रिलेटेड जो गुड्स गुडी को थिबो से गुडी को सब कोन हबो ना कांस्टेंट रहइबो किंतु हमर माइक्रो इकोनॉमिक्स बेस करूतिला कोन ना तमरो जोटा ओरिजिनल माने जो निजर प्राइस जोटा गोटे प्रोडक्ट रो सेटा केते बेले इंपैक्ट हबो आ गोटे प्रोडक्ट रो प्राइस जेतले चेंज हबो माने मुई कहबी प्रोडक्ट ए गोटे प्रोडक्ट बी गोटे जणे कोन करूची ना प्राइस ए रो जेते बेले चेंजेस आसुची डिमांड ए रो इंपैक्ट पकोची एटा गोटे कांसेप्ट कहला आउ जो ने कहला माने मैक्रो इकोनॉमिक्स कहया कथा बी रो जेते बेले प्राइस कांस्टेंट रहिबो आ ए रो चेंजेस हबो बुझिउची तो सेटा हेला तमर कोन मैक्रो इकोनॉमिक्स कांसेप्ट तो पाखा पाखा हम कहबा कि दीटा जको समान रहउची किंतु प्राइस रे चेंजेस हेले जते बेले प्रोडक्ट रो डिमांड चेंजेस आसुची सेटा हेला तमर माइक्रो इकोनॉमिक्स किंतु प्राइस जते कांस्टेंट थिबो अदर फैक्टर चेंजेस होउथिबो सेटा हेला तमर माइक्रो इकोनॉमिक्स जेमिति मु जदी कहबी कि आइसक्रीम रो प्राइस आजी धरो चकोबार रो प्राइस जति की थिबो जदी हम कहबा कि समर सीजन आसिले रेनी सीजन आसिले सेम थिबो किंतु डिमांड तार कोन हबो चेंज बुझिउची तो एटा बेसिकली कहा ऊपर इंपैक्ट को माने कहार कांसेप्ट अंडर आसी जिवो ना मैक्रो इकोनॉमिक्स अंडर आसी बुझिउची तो एटा कहला तापर आसिला कहला माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विथ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस अमंग कॉम्पिटिटिंग यूजेस बट मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विथ ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ टोटल रिसोर्सेस माने कोन बुझुछ कहला माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स करूची कहा सहित हला allocation of resources माने कोन बुझुछ allocation of resources प्रथम रे अछि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस हां डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस से माने जत्ति की तुमको अलोकेट करा जायछि माने फॉर एग्जांपल मो पाखरे जत्ति की अछि रिसोर्सेस मु ताकू ही व्यवहार करी की कोन करि परबी ना प्रोडक्शन को बढ़ाई परबी की कमाई परबी तो एटा गेला मोर माइक्रो इकोनॉमिक्स मो निजो पाखरे जत्ति की अछि किंतु मैक्रो इकोनॉमिक्स कथा दे हम कहबा मैक्रो इकोनॉमिक्स कथा देला कहबा रिसोर्सेस रो यूटिलाइजेशन बहुत अछि माने कोन गवर्नमेंट पाखरे बहुत सोर्स अछि इनकम करिवा पई देखो नॉर्मली मु कहबी मु गोटे कंपनी करिछि मो पाखरे जत्ति की टंका थिबो मु से कंपनी रे यूज करी के कोन करबी कंपनी को ग्रो करबी बुझी परछ ना नै मो पाखरे जत्ति की टंका अछि बा जत्ति की रिसोर्सेस मो पाखरे अछि ताकू मु व्यवहार करी के कंपनी को ग्रो करबी किंतु जते बेले माने गवर्नमेंट कथा आसीबो गवर्नमेंट कोन करिवो गवर्नमेंट रो डिफरेंट सोर्स ऑफ इनकम अछि हैला ता माने देश को डेवलप करिवा पई से बहुत प्रकार सोर्स रु इनकम जनरेट करि परिबो ना करि परिबोनी तो सेटा माने से ताकू ही को जाउची तमर कोन ना ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ टोटल रिसोर्सेस ता माने देश रे जते बेले गवर्नमेंट कथा कहिबा तारो बहुत गुडे सोर्स अछि बा बहुत गुडे सोर्स को यूज करिवा पई तारो कोन निजो पाखरे कैपेसिटी अछि केमदी कोन करबो ग्रो करि परिबो अधिक की किंतु गोटे इंडिविजुअल पर्सन पाखरे लिमिटेड रिसोर्सेस अछि ता कंपनी को ग्रो करिवा पई बुझियला मु गोटे कंपनी करछि मु कोटोटे लोन करके आनिबी पैसा किबा कोनोसी जगह आउ को जदी बिजनेस करथिबे आनि के से इन्वेस्टमेंट करबी तो मोर कोन बहुत गुडे सोर्स हला कि इनकम रो किंतु जत गवर्नमेंट कथा कहिबा गवर्नमेंट रो डिफरेंट सोर्स ऑफ इनकम अछि आउ से पैसा को डिफरेंट सोर्स रे इन्वेस्टमेंट करिकि देश को बा कोन करि परिबो इकोनॉमिकली ग्रो करि परिबो तो एटा को कहै होछ तमर कोन एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस बोली कहै बुझियला आउ ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस बोली मते को कहै बुझियला ना बुझियला ए पॉइंट तो एति थिला तमर कोन डिफरेंस माइक्रो आ मैक्रो इकोनॉमिक्स भितर डिफरेंस थिला या भितर कोन डाउट अछि देखो